बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास डेट आपके पास आ जाएगी और इस डेट के बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आप यहाँ पर डाल दें कैश डिपॉजिट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी इसके अंदर हम हेडिंग कर देते हैं चेक डिपॉजिट कर देते हैं यहाँ पर। और चेक के बाद यहाँ पर हम कर देंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी इसके अंदर आप यहाँ पर ऐड कर दें रिटर्न। तो रिटर्न डिपॉजिट भी हम यहाँ लगा सकते हैं, तो आप सिंपल रिटर्न लिखना चाहते हैं तो रिटर्न लिख सकते हैं। और रिटर्न के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे विड्रॉ। और विड्रॉ के बाद जो आपके पास जो लास्ट इस तरीके से हेडिंग हम डालेंगे उसमें हम डाल देंगे बैलेंस। अब ये हमारे पास इनिशियल कुछ हेडिंग्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर मैं इनके साइज़ जो है वो सेट कर लेता हूँ। कॉलम साइज़ यहाँ पर हम सेट कर लेंगे ताकि हमारी हेडिंग्स का जो व्यूज़ है वो हमें कंप्लीट इस तरीके से प्रॉपर नज़र आ जाए। अब यहाँ देखें इस तरीके से हमने जो हेडिंग बना ली है, थोड़ा सा कॉलम का साइज़ को हम मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर हेडिंग हम देंगे, इसमें हम स्टार्टिंग बैलेंस, यानी आपके पास स्टार्टिंग में भी कोई ना कोई बैलेंस होगा, कितना आपके पास है, इनिशियल बैलेंस कर लें, स्टार्टिंग बैलेंस कर लें, तो वो आपकी हेडिंग यहाँ बन जाएगी इस तरीके से। और इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट बोल्ड कर दूंगा, इसे भी मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा। अब एंट्री आपकी जितनी बनानी है बना सकते हैं। तो वैसे जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो भी होती है वो आपकी एक मंथली रिपोर्ट बेस होती है कि हम उसको मंथली बनाते हैं। तो यहाँ मैं एंट्री तो कर देता हूँ, तो कुछ फ़िलहाल एंट्री करते हैं जिसमें हम 1 जनवरी से लेकर 2020, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 10 एंट्रियाँ कर लेता हूँ। तो इसके लिहाज से आप पूरे मंथ का बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो जो आपकी डिस्क्रिप्शंस होगी आपको ऐड करना है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर इस पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम दे देंगे बॉर्डर, और इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। कलर फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है, चेंज करना आप कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और इसके साथ भी हम यही काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्मेट यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब कैश डिपॉजिट जो होगा ये हमें एंट्री करनी होगी मैनुअल। तो एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस पूरी वैल्यूज़ को, यानी कि जितने आप वैल्यू ऐड करेंगे इतना एरिया आप सेलेक्ट करके यहाँ से जो वैल्यू है आप कॉमा में कन्वर्ट कर दें, ताकि आपके पास जब इसमें कोई भी आप नंबर्स या अमाउंट वगैरह लिखें तो वो आपके पास एक कॉमा फॉर्मेट के अंदर है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे पहले जो आपका कैश डिपॉजिट है कितना है, तो हम यहाँ पर ऐड करें 30,000 कर देते हैं। तो 30,000 हमने ऐड किए यहाँ पर। तो देखें इस तरीके से कॉमा फॉर्मेट इस तरीके से इसने बना दिया है। और उसके बाद आपने कितना चेक डिपॉजिट किया है, 20,000 हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपने की है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन की है ट्रांसफ़र तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अदरवाइज़ हम यहाँ पर इस डेट वाले यानी कि जो आपके इस डेट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई है वो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर देते हैं 10,000। और विड्रॉ के अंदर हम यहाँ पर विड्रॉ पे हम आते हैं अभी तो अभी हम फिलहाल नीचे आते हैं। यहाँ पर कैश डिपॉजिट इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी एंट्री चेक डिपॉजिट को भी हम यहाँ पर इसको हम 25,000 कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है यहाँ पर रिटर्न के अंदर इसकी ऑनलाइन भी हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि जो मैं स्किप कर रहा हूँ, तो ये हमारी एंट्री जो हम मैनुअल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ये उस हिसाब से आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ मैं फ़िलहाल किसी में चेक डिपॉजिट ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, किसी में ऑनलाइन छोड़ रहा हूँ, तो या किसी को तीनों भी हम फिल कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ जो रिटर्न है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5,000 आपका रिटर्न है। और 3 जनवरी इसके अंदर हम यहाँ पर 10,000 कर लेते हैं ऐड, कि आपका जो कैश डिपॉजिट है 10,000 हुआ है और चेक आपके पास 15,000 पे आ रहा है। और इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम आप कर देते हैं 10,000। और रिटर्न के अंदर आएंगे तो रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर कर लेंगे 15,000। फिर इसके बाद जो हम यहाँ पर है, तो अब हम फिलहाल यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ एक साथ कर लेते हैं 50,000। और एक एंट्री यहाँ छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं 18,000।
अब इसके बाद जो है चेक डिपॉजिट है। चेक डिपॉजिट के अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 12,000, इसमें हम कर देते हैं 14,000। अब यहाँ मैंने कैश डिपॉजिट छोड़ दी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र पे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में जैसे हमने यहाँ पर 5,000, जैसे हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं, किसी को ऑनलाइन पैसे वगैरह हम भेजते हैं, तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र के अंदर इस तरीके से जो भी एंट्री होगी हम कर रहे होंगे। इस पर हम करते हैं 4,000 कर लेते हैं और 2,000 कर लेते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं 15,000 और इधर हम डाल देते हैं 12,000। तो ये मैनुअल एंट्री मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये आप वैसे पहले से अगर आप लिख के रख लें तो बेटर है, ताकि एक इसमें टाइम नहीं आपका सेव हो जाएगा। तो एज अ प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूँ आपसे मैं। और अब आएंगे रिटर्न पे, तो रिटर्न के अंदर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4,000 और लास्ट हम यहाँ पर कर देते हैं 5,000। चल हम इतनी एंट्री करते हैं कि किसी में हमने कैश डिपॉजिट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, किसी में हमने ब्लैंक छोड़ा है, किसी में हमने तीनों फील्ड को फिल किया है, किसी में हमने कैश को ब्लैंक छोड़ दिया, किसी में चेक में हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ आपसे बात करेगा विड्रॉ। अब यानी कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कैश डिपॉजिट आपने 30,000 की है और कितना आपने चेक, आपका अमाउंट जा रहा है 20,000 जा रहा है, ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र किया या नहीं किया, हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब रिटर्न में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई चेक बाउंड हो जाता है या कोई कैश आपको नहीं मिल पाता, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। अब रिटर्न में देखिए कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी फिक्स अमाउंट वो आपकी रिटर्न हो सकती है, या आपकी चॉइस अमाउंट होती है कि जैसे चेक आपका बाउंड हो गया तो रिटर्न आपको हो गया 20,000 आपको रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर जो चीज़ आपकी बाउंड होगी। इसमें हमने फ़िलहाल फिक्स नहीं रखा हुआ है, इसमें हमने अपने लिहाज से 10,000 हमने रिटर्न किया हुआ है, तो किसी में 5,000 है, किसी में 15,000 है। अब विड्रॉ यानी कि आप कितना विड्रॉ आपने करवाया है या आप निकलवा रहे हैं। अब विड्रॉ के अंदर जैसे मैंने यहाँ कर दिया कि 2,000 हमने विड्रॉ करवा लिया है, यहाँ पर हमने 30,000 विड्रॉ करवा लिए और यहाँ पर हमने 10,000 विड्रॉ करवा लिए। और फिर इसके बाद इसको हम छोड़ दें और 50,000 हमने विड्रॉ करवा लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 2 एंट्रियाँ मज़ीद छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं 12,000 एंड लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड करते हैं 15,000, यानी कि इतना आपने विड्रॉ करवा लिया। अब बैलेंस आपके पास कैसे आएगा और किस तरीके से आपने निकालना है। अब स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे आपने यहाँ पर कर दी 1 लाख रुपए आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस था, तो 1 लाख हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ सिंपल आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर कॉमा में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 1 लाख जो था आपका स्टार्टिंग बैलेंस है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस पे आते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल लगाएंगे। आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ से F4 से इसको लॉक करना है, प्लस कर देंगे आप। आपका जो कैश डिपॉजिट होगा ये प्लस हो जाएगा। फिर हम दोबारा प्लस का साइन लगाएंगे, आपका जो चेक डिपॉजिट होगा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने प्लस करना है, आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र है ये प्लस हो जाएगी। फिर इसके बाद अब आप यहाँ पर करेंगे माइनस, क्योंकि देखें आपका जो बैलेंस था उसमें आपका कैश और चेक और ऑनलाइन ये तीनों आपके ऐड होंगे। रिटर्न आपका माइनस होगा और विड्रॉ जितने आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये आपकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। रिटर्न माइनस और विड्रॉ माइनस। अब यहाँ मैं करूँगा इंटर कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर 1 लाख आपका स्टार्टिंग था, तो अभी बैलेंस क्या बता रहा है 1,38,000, यानी कि जब 1 लाख के अंदर आपने 30,000 और 20,000 ये दोनों ऐड हो गए तो आपका 1,50,000 हो जाएगा। 10,000 आपका रिटर्न हो चुका है तो 1,40,000। 20,000 आपने निकलवा लिया है तो आपके पास जो है वो यहाँ पर कितना 2,000 रुपये आपने निकलवा लिए, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 1,38,000। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। अब हम यहाँ पर ड्रैग जब करेंगे तो देखिए सेकंड वाले सेल्स के अंदर आपको यहाँ फॉर्मूला चेंज करना होगा, क्योंकि ये इसी इनिशियल बैलेंस से आपकी कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले सेल को रिमूव कर दूंगा यहाँ से बैक स्पेस से, और अपना जो प्रीवियस सेल होगा, जो हमारा ऊपर वाला सेल होगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इंटर कर दूंगा। और इंटर करने के बाद अब मैं इसको कर दूंगा ड्रैग। अब देखिए हमारा जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो कितना आता है 1,20,000, यानी कि 1,38,000। तो अब 1,38,000 के अंदर 25,000 इसने ऐड किए हैं, 5,000 रिटर्न किए हैं, 30,000 रुपये हमने विड्रॉ करवा लिए। तो टोटल आपका जो बैलेंस बच जाएगा कितना आ जाएगा 1,28,000। तो इस तरीके से आपको हर डेट का आपको बैलेंस अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ 10 डेज का बैलेंस है, तो आपके पास पूरी मंथली शीट होगी
तो हर डेट को आपका पूरा यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बता देगा कि किस डेट को कितना डिपॉजिट हुआ है, कैश हुआ है, चेक हुआ है, ऑनलाइन है, कितना रिटर्न हो रहा है, कितना विड्रॉ हो रहा है। तो पूरी एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपके पास एक्सेल में तैयार की जा सकती है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। शुक्रिया।